हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है रेलवे ग्रुप डी के जो 22 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उन्हीं को जो क्वेश्चन 22 तारीख को जो सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया जो था, जो आप लोग भेजे थे, उसी का जो थे मैं वीडियो बना के कुछ क्वेश्चंस इसमें जो होते हैं डिसऑर्डर में भी हैं और थोड़ा जो कुछ बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को सही ढंग से लिख कर नहीं भेजा था, तो इस चीज़ को आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन अगला जो अगर आपका अगले शिफ्ट में परीक्षा है तो आप इसी प्रकार से परीक्षा को ध्यान दीजिएगा, किसी पैटर्न से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको पैटर्न के समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि जून 2022 तक भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ध्यान दीजिए कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये चीज़ 6 है। ठीक है, यह तो 2004 और 2012 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये एकदम मलयालम। और कौन कौन सी भाषा थी, अब ऑप्शन में ये भी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन सी थी, तो ध्यान दीजिएगा ये मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम और उड़ीसा। ठीक है, इन सब भाषा थी और इतने इतने समय जोड़ी गई है, मानी गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है 2 है, पंचायती राज व्यवस्था का किस भाग में है। तो पंचायती राज व्यवस्था का 9 में है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है। ठीक है, अब किस अनुच्छेद में पूछ लेता है तो अनुच्छेद 40 बता सकते थे। ठीक है, अनुच्छेद 40। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है। तो जन के जाट में शामिल किया गया। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन से कोई बच्चा अधूरा लिखा है, इसको अगर आपके पास सही हो तो भेज सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा का प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य कौन है। तो ध्यान दीजिए चौथा सदस्य पूछा है, तो ऑप्शन सी 7H16 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इससे भी रिएक्शन से संबंधित रासायनिक समीकरण से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इतना और इतना दिया तो किस प्रकार के क्या करेगी, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच उदासीनीकरण विक्रिया। ठीक है, यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन सबसे अधिक अधिक किसमें है। तो ध्यान दीजिए किसमें, तो दूध, मक्खन और गुड़ में होता है। ठीक है, यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर जो होता है नेक्स्ट का, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है और 3-3 डायोप्टर है, तो कुल फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। पूछा है फोकल लेंथ की बात किया है, तो फोकल लेंथ जो होती है उसको घटा देंगे। ठीक है, कैसे घटाएंगे देखिए। ठीक है, तो P1 + P2 आ गया। ठीक है, तो P1 P2 करके इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, इसको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या संयोजकता से। तो ये प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। निम्न में से सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें है। तो ध्यान दीजिए किसमें है ये पूछा है, तो यह देखिए ऑप्शन ए दिया है, एल्युमिनियम दिया है, बी दिया है। अब तो ऑप्शन जो है उसी के अनुसार देखिए क्वेश्चन इसमें आंसर इजिट नहीं है, तो इसका आंसर थोड़ा बताना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक जो थे माने मनप्रीत सिंह थे और पी.वी. सिंधु जी थे। ठीक है, यह चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में चल रहा था, तो ये पूछ लिया है। तो क्वेश्चन आप करंट अफेयर कंटिन्यू तैयार रखे रहिए। तो पीएच मान अब देखिए क्या दिया है, पीएच मान हमको दिया है 3 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है और 9 दिया है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ते क्रम में रखिए, तो देखिए जो अम्ल होगा, तो अम्ल को सही जो अम्ल अच्छे खासे अम्ल हैं, जो प्रबल अम्ल है उसी को बढ़ते क्रम में रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये रख देंगे तो आ जाएगा ग्रेटर 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन से कि फ्लोएम उद्योग में पौधों में किसका सम्मोहन होता है। तो ध्यान दीजिए पोषक तत्वों का सम्मोहन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। ध्यान दीजिएगा सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस यूटी में अगर आयोजित किया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा लद्दाख में जो होते हैं आयोजित किया जाता है। और कहाँ अपने कहा कि पूर्ण जो मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन जो होते हैं अपना ये जो होते हैं फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फिर पूछा है कि लिथियम, फ्लोरीन और कार्बन, ठीक है, में संयोजी इलेक्ट्रॉन का सही क्रम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंसी होती है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहा है कि बैलेंसी और मैंने ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का देखो 6 होता है, बैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का 4 होता है। ठीक है, और फ्लोरीन का जो है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है 7 बैलेंसी होता है। ठीक है, लिथियम का जो है मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन से मतलब ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है, सही क्रम करने का क्या होगा ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखिएगा कि कोयले की स्थिति में पारदर्शी लाने के उद्देश्य में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो कोयला दर्पण। ठीक है, कोयला दर्पण भी पोर्टल जो होता है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और वो आप पूछ सकता है देखिए अनिल कुमार जैन पोर्टल कोयला दर्पण को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 21 है, जो भी हो सीरियल तो हम नहीं कह सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि हिमालय के पर्वत पर कौन सा पौधा चोट लगने पर रोगाणु रोधक मलहम के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए धतूरा दिया था और ब्रह्मी पुष्प। अब जो ऑप्शन में रहा हो तो इसका देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो है एरोवेरा होता है। ठीक है, यह जो होता है एरोवेरा होगा। ठीक है,
अब प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन से एक उत्तल दर्पण है, कहा कि एक उत्तल दर्पण का चित्र बनाया गया है। अब इसमें चित्र बनाया गया होगा जो भी हो, उसमें जो है उसमें आपतित किरण को वक्र केंद्र से गुजारा गया था, तो आपतित किरण का कोण कितना होगा। तो इसका जो है जो कोण होगा वो अपना देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन जो है ए होगा, क्योंकि वो वक्र केंद्र से गुजर गया था। ऑप्शन ये दिया था जो ठीक लगे। प्रतिरोध जो होते हैं किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए अनुक्रमानुपाती होता है। एकदम इस चीज को एकदम याद रखिएगा। कहा कि करंट, मैंने कहा करंट लगने वाले एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस नियम पर की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग उसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में निर्धारित की जाती है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल नियम कथन आधारित सवाल है। तो मेंडल आधारित नियम, मैंने कहा मेंडल के नियम का, ठीक है। कहा कि प्रभाविता का नियम किसने दिया, लॉ ऑफ डेमिश्नियन। कहा देखा प्रभाविता के नियम जो मेंडल दिए थे, और कौन सा दिया, वियोजन का नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम दिए थे, और एक होता है मैंने लास्ट है युग्मों की शुद्धिकरण का नियम दिए थे। तो जो सही हो उसको मान लीजिएगा, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा हो, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा है, तो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। तो ध्यान दीजिए किसके सिफारिश पर जोड़ी थी, तो 45वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था। इसमें रूस के संविधान से लिया गया, यह चीज को एकदम याद रखिएगा। प्रश्न नंबर जो होता है 29 है जो सीरियल हो, कौन सा स्थान जो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान है वह संबंधित है, एक चीज ध्यान दीजिए, बिहार, गोवध को बिहार दिया होगा जो ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास आए थे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन से कंप्लीट है अनकम्प्लीट है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप जो होते हैं ग्रुप डी के नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने कहा शिफ्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, और पेपर का किस प्रकार से पैटर्न है उसको भी देख लीजिएगा। और एक चीज़ कि अगर आप जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो इस पर जो होते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।